नगर निगम के कार्य से खुश हैं आप? वो तो कुछ बुझेबे नहीं कर रहा है। नगर निगम हो गया है, कचरा जहाँ गया है तहीं पे रहे। हाँ, दिखावा है। दिखावा है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नगर निगम का कार्य सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पर सिमट कर रह गया है, हाँ। धरातल पर कुछ नहीं है। सही बात है। बताइए, कुछ दिन पहले नहर साफ हुआ था। अच्छा, हाँ, जाके देखिए नहर में कितना कचरा है। बेतिया नगर निगम के माध्यम से सड़कों के किनारे रोप लाइट की व्यवस्था की गई है, जिससे कि आप देख रहे हैं, आपको कैमरा में दिख रहा है। ये हमारे जिला और राष्ट्र के देश के कर्णधार लोगों के स्वागत के लिए पोस्टर लगा था। लेकिन बगल में ये जो मैं रोड लाइट दिखा रहा हूँ, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये जो देखिए पेड़ की ओट से दिख रहा है। मैं बोलूँगा सर बाइक एक मिनट के लिए रोकेंगे। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं रोड लाइट, मैं इस रोड लाइट की बात कर रहा हूँ। कितना सुंदर दिख रहा है। और इस तरह से रोड लाइट सर्किट हाउस के गेट से लेकर के MJK कॉलेज के बगल से होते हुए और आगे तक गया है, कलेक्ट्रेट के मोड़ तक। तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है। सड़कों के किनारे लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो नगर निगम एक अच्छा प्रयास कर रहा है और नगर निगम के आयुक्त महोदय ध्यान दिए हैं नगर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। जैसे देखिए कितना सुंदर लाइट लगाया गया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हुजूर, इस रोप लाइट की ज़रूरत इससे ज़्यादा कहीं और है। आप एक बार उन जगहों को भी देखिए जो अभी तक सुविधाओं से वंचित रहे हैं और अभी अभी नगर निगम में जुड़े हैं। आपकी सारी कोशिश, सारे प्रयास और सारी खूबसूरती इस बेतिया शहर के बीच में सिमट कर रह जा रही है कि क्या इस रोड लाइट की जो व्यवस्था आपने किया है, क्या सोचकर किया आपने? अधिकारियों को खुश करने के लिए? क्योंकि इसी सड़क पर अधिकारियों के आवास है। तो क्या आपने अधिकारियों को खुश करने के लिए किया है या नगर के लोगों को सुविधा दिया है? अगर सुविधा के ख्याल से आपने इस लाइट की व्यवस्था की है हुजूर, तो यह यहाँ नहीं, इसे कहीं और होना चाहिए। और इस लाइट से सिर्फ खूबसूरती बढ़ रही है। जहाँ तक रोप लाइट की बात है, रोप लाइट से सिर्फ खूबसूरती बढ़ रही है, रोशनी कम है। तो ज़रूरत है वहाँ पर लाइट की जो अंधेरों में सड़कों पर रोशनी कर सके। श्रीमान, ज़रूरत इस जगह पोल पर लाइट की है। अगर रोड लाइट लगवाना है या रोप लाइट लगवाना है या किसी तरह की नगर में लाइट की व्यवस्था करनी है, तो ज़रूरत इन जगहों पर है जो अभी आपके नगर निगम में जुड़े हैं। यह है चरगाहा का वार्ड नंबर 40 जो अभी नया नगर निगम में जुड़ा है। और नगर की सुविधा की ज़रूरत इसको ज़्यादा है, नहीं कि MJK कॉलेज, सागर पोखरा, कलेक्टर के आवास के सामने से या कचहरी के सामने से। हाँ, ज़रूरत वहाँ भी है, लेकिन उससे पहले ज़रूरत इन जगहों की है जो अभी तक सुविधाओं से वंचित रहे हैं। क्या आप सिर्फ पैसों को खपा रहे हैं? यह पैसा आपके घर का नहीं है, यह पैसा इस बेतिया नगर निगम की जनता का टैक्स का पैसा है। एक एक टैक्स के पैसे की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। आप ऐसा ना समझे कि नगर के लोग सिर्फ देखने वाले हैं। आपके सभी योजना, आपके सभी कार्य फेसबुक और व्हाट्सएप पर सिमट के रह जा रहे हैं, धरातल पर नहीं उतर रहे हैं। अभी तक आपने एक भी किसी कार्य का पूर्ण रूपरेखा नहीं तैयार किया है और ना ही किसी कार्य को पूर्ण किया है। मैं आप नगर आयुक्त महोदय से कह रहा हूँ, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, आपने कमीशन परीक्षा पास करके यहाँ तक पहुँचा है। आपको समझ तो होनी चाहिए कि मैं पैसों का खर्चा कहाँ करूँ और ज़रूरत किसको है। देखेंगे, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ यह चरगाहा 40 नंबर वार्ड है। किसी भी पोल पर लाइट नहीं है, कहीं रोड लाइट नहीं है, रोप लाइट नहीं है, सुनसान और अंधेरी सड़क है। इस अंधेरी सड़क पर किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है, वह चाहे मैं हूँ, यहाँ के स्थानीय लोग हैं या कहीं बाहर से आने वाले आगंतुक हैं। किसी को भी यहाँ पर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है और दुर्घटना हो सकती है। मैं श्रीमान से अनुरोध करता हूँ कि अगर लाइट की व्यवस्था करनी ही है तो पहले आप उन जगहों पर करें जिनको पहले ज़रूरत है। दिखावे पर ध्यान मत दीजिए, कर्म पर ध्यान दीजिए।
मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा आप एक बार अपने मोबाइल की लाइट से इस पोल को दिखाइए और फोकस कीजिए इस सामने के पोल के तरफ से, आगे की तरफ जहाँ तक आपकी मोबाइल की लाइट जाती हो उन जगहों को दिखाइए। कहीं तक अगर नज़र आ जाए एक भी बल्ब इस सड़क के किनारे तो आप कहेंगे इस रोप लाइट से सड़कों पर रोशनी मिलती है क्या? हाँ एकदम, या खूबसूरती बढ़ता है? खूबसूरती तो बढ़िया रहा है, खैर लाइट भी है। लाइट भी इससे मिलता है। हाँ, इस लाइट की जरूरत ज़्यादा इस सड़क पर है या जैसे चरगाहा नहीं, वगैरह हुआ वार्ड जहाँ आज तक लाइट की सुविधा नहीं मिली है? नहीं, जहाँ भी लाइट नहीं है, वार्ड जितने भी नगर निगम बने हुए हैं अगर हर एक रोड में लगा दिया जाए तो ये सबसे बेटर रहेगा। सबसे ज़्यादा कारगर यह रंगीन लाइट है या बल्ब लगा दिया जाए वो अच्छा है? नहीं, हमारे नज़र से तो यही सबसे खूबसूरत है। नहीं, खूबसूरत की बात मैंने कहा, रोशनी देने के लिए। रोशनी तो रोशनी के लिए यह बेहतर है या वो जो पोल पर लाइट लगा है वह बेहतर है? नहीं, लाइट ज़्यादा कौन देगा? बेहतर तो यही लाइट देगा। बेहतर यही देगा। हाँ, अच्छा। और दूसरी चीज़ की इसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। एक बार जो लग गई नगर निगम में, जो भी हम लोग देखते हैं, वो लाइट जब मतलब फ्यूज कर जाए या किसी प्रकार से दिक्कत हो तो फिर ये बाद में चालू नहीं हो पाता है। उसका मतलब रिपेयर नहीं होता है? रिपेयरिंग नहीं होता। एक बार लगा दिया उसके बाद उसका ध्यान नहीं देते? कोई ध्यान नहीं देता है। यह तो आप ही के पैसे से लगता है ना? हाँ लगता है, लेकिन हम लोग कंप्लेंट करते हैं। देखिए वहाँ का जैसे लाइट है वो भी ऑफ है, यहाँ का लाइट है। अगर ये जिस समय लगा, अगर उस समय से अगर आज तक ये रिपेयरिंग होता रहता तो ये आज मतलब क्या बोलते हैं बेतिया नगर निगम चकचक रहता। तो यहाँ कोई क्यों नहीं देख रहे, कोई नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? अब तो वो पार्षद बताएंगे मेरे वार्ड के, और जो अभी गरिमा देवी शिकारिया है मेरा। तो गरिमा देवी शिकारिया तो डेली फेसबुक और व्हाट्सएप पर डाल रही है बस कि हमने इतना काम किया। उतना ही बस, उतना उनका उतना ही बस है, मतलब फेसबुक और व्हाट्सएप पर ही सिमट कर बस। वो अगर वार्ड पार्षद जो कहने के लिए बड़े वादे थे, लेकिन लेकिन वो पूरा फिसलटी निकल गई। वहाँ वो वादे पर खरा उतर नहीं रही है। वार्ड पार्षद है मेरे जो भी हैं, आज सुशील कुमार गुप्ता है, उनका भी ध्यान नहीं है इस पे। जो लाइट अगर ऑफ हो गया उसके बाद फिर कोई देखने वाले नहीं है। नगर निगम के कार्य से लोग संतुष्ट नहीं है। नहीं, अभी भी देखिए चल के इस रोड में नल जल योजना लगा हुआ है, रोड पे पानी बह रहा है, आज तक कहाँ। रोड की बात करें तो नगर में तो कोई भी रोड सही नहीं है। रोड सही नहीं है, लेकिन नल जल तो नहीं, नल जल तो नीतीश जी की योजना। जी, शहरों में घूम कर देखा जा रहा है, जैसे सर्किट हाउस से लेकर के MJK कॉलेज की तरफ से आगे बढ़ते हैं आप कचहरी की तरफ में, तो सड़क के किनारे पुल पर रंगीन लाइट लग रही है और बड़ा सुंदर भी दिख रहा है। और वहीं से थोड़ा सा आगे आप बढ़ जाइए चेक पोस्ट की तरफ, तो वहाँ की सड़कें नहीं, लोगों की बस्तियाँ अंधेरे में डूब रही है। तो क्या ज़रूरी है पहले उन बस्तियों को लाइट देना कि सड़कों को सुंदर बनाना? प्राथमिकता आप किसको देंगे? बिल्कुल, जहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँची हैं, पहली प्राथमिकता उन जगहों की होगी। और यही सवाल मेरा है, हमने लगातार ये बातों को उठाया है और पिछली बोर्ड की बैठक में भी इन बातों को रखा गया था। एकदम सही बात है कि बहुत सारे ऐसे जो ग्रामीण इलाके जो जुटे हैं अपने नगर निगम में, वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की बेहद कमी है। हमको सर्किट हाउस या पूरे बेतिया में कहीं भी कोई भी रोपवे लाइट लगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले जो प्राथमिक काम होनी चाहिए, ग्रामीण में लाइट लगनी चाहिए। मतलब आप सोच लिए हैं कि हम दिखाकर बेचेंगे। लोग कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। और आजकल आप देखिए बहुत सारे दुकानों पर होर्डिंग लगते हैं बड़े बड़े, फिल्म आने से पहले बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, तो दिखाया जाता है कि मैं कितना बेहतर हूं, और अंदर के मसाले बड़े घटिया होते हैं। तो क्या आपने नगर निगम को ही बना लिया है कि दिखा करके बेच देना है, लोगों को ठग लेना है क्या आप लोग को? देखिए यही सवाल हमारा भी है, हमको माने यही सवाल हम कर रहे हैं तो हमको गलत ठहराया जा रहा है। मेरा एकदम सीधा कहना है कि जो भी नए वार्ड जुटे हैं, जब तक टेंडर प्रक्रिया में स्ट्रीट लाइट नहीं आते हैं, बहुत बढ़िया योजना हमने बताया था सबको कि जब तक टेंडर प्रक्रिया नहीं होती है तब तक क्या किया जाए कि जितने भी बिजली के खंभे हैं जिन वार्डों में, वहाँ पे कम से कम CFL बल्ब जो होते हैं बड़ा वाले, 80 या 90 वार्ड के, एक वार्ड को 100 से 150 पीस उनके वार्ड पार्षद को सुपुर्द किया जाए। सभी जगह बिजली खंभे हैं, लाइट की व्यवस्था है, वहाँ पे लगाया जाए। उससे तत्काल बेनिफिट ये होगा कि तत्काल वार्ड जगमग जगमग हो जाएंगे
रोशनी पर्याप्त हो जाएगी। और वार्ड वासियों को भी लगेगा कि हम नगर निगम में जुड़े हैं तो प्राथमिक बेनिफिट हमको ये मिल रहा है। अब एक तरफ जहां हम लोग ग्रामीण इलाकों से, ग्रामीण जो नए इलाके जुड़े हैं वार्ड से, वहां से टैक्स लेने की बात कर रहे हैं नगर निगम द्वारा। अब तो नगर निगम बन गया तो टैक्स भी उसका बढ़ जाएगा। हाँ, टैक्स लेने की बात कर रहे हैं और सुविधा देने के नाम पे थोड़ा हम पीछे हट रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि गांव वाले दौड़ा दे आप लोगों को कि सुविधा दीजिएगा शहरों में और टैक्स लीजिएगा हमारे गांव से। देखिए, विद्रोह तो होना है, अगर इस तरह का रवैया रहा तो होगा। और हम आपके सवालों के साथ हैं, यही सवाल मेरा भी है और यही जो राय हमने दिया है सभी जितने भी ग्रामीण इलाकों के वार्ड पार्षद हैं वो बताएंगे, उनसे मिलिएगा कि रमन जी ये बात बोले हैं कि नहीं बोले हैं। मैंने एकदम स्पष्ट तौर पे बोला है कि ग्रामीण इलाकों में सबसे पहले, चूँकि ग्रामीण में आना जाना होता रहता है, रातों को हमारी सभी लोग हैं अपने, हम जाते हैं। मैं तो कहूँगा नगर निगम को कि फेसबुक और व्हाट्सएप से बाहर निकलिए और इस मिट्टी पर उतरिए, धरातल पर आकर के पहले प्राथमिक आवश्यकताओं की पूरी। बिल्कुल, एकदम यही होना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शोर शराबे के जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और जो काम की आवश्यकता अभी नहीं है, काम वो भी ख़राब नहीं है, सुंदर बनाना सबका संकल्प है। लेकिन मैं अपने भाषा में कहूँगा कि आपका और हमारा घर है, मेरे घर में टाइल्स मार्बल सब लगे और आपके घर में प्लास्टर भी ना हो तो ये अच्छा बात नहीं है। और मैं इसके साथ हूँ, सभी ग्रामीण इलाकों के साथ मैं हूँ, मैं उनकी बातों को प्रमुखता से रखता हूँ और ये बताता हूँ कि पहले बल्ब लगना चाहिए 90 या 100 वाट का जो भी आता है एसेंशियल, एक वार्ड को 100, 120 या 150 गिनती के आधार पर, जितना बड़ा वार्ड है उस हिसाब से सभी वार्ड को ज़्यादा कमीशन तो मिलेगा आपको रोपवे से ना, तब फिर आप CFL बॉल क्यों लगाएंगे? देखिए, ये हम नहीं कहेंगे। मैं तो कहूँगा ना, लोग तो कह रहे हैं ना कि ज़्यादा कमीशन मिलता है वैसे बॉल को खरीदने से, तो वैसे बॉल्ब की खरीदारी करती है नगर निगम जिससे उसको ज़्यादा कमीशन मिलता हो। लेकिन नगर निगम ने खरीदारी नहीं किया है, ये आपको जानकारी हम दे दें। नगर निगम द्वारा अभी खरीदारी इसकी नहीं हुई है। हाँ, नगर आयुक्त महोदय से हमने पूछा था कि भाई कितने रोपवे लाइट लगाए गए हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी ट्रायल है 50 से 100 खंभों पर। मैंने उनको ये भी बोला कि इससे ज़्यादा ज़रूरी था कि ग्रामीण इलाकों में 100 बल्ब अगर दे दिया जाए हर वार्ड को, तो कम से कम तुरंत एसेंशियल उनको सर्विसेज मिल जाएगी और तुरंत प्राथमिक सुविधा उनको रोशनी की ज़रूर मिल जाएगी। तो इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। पता नहीं क्यों हमारा विचार माननीय लोगों को ख़राब लगता है, हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक। जनता तो समझा देगी, समय आने पर जनता सब समझा देती है। देखिए, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, उनके हक की बात कौन कर रहा है और उनकी हक को कौन मार रहा है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम मिलते हैं कभी।